हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल एम के ट्यूटोरियल। अगर आप क्लास 10 साइंस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपके मन में डर और कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम में कहां से और किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। साइंस के इस सीरीज़ 3 में मैं 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं जो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से लिया गया है। अगर आपने सारे क्वेश्चंस को सही से याद कर लिया तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग भौतिकी विज्ञान फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। जितना भी मैं आज क्वेश्चंस को बताऊंगा सारा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलियरी मांसपेशियां। याद रखना है आप लोगों को, सिलियरी मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। मेरे बताने से पहले आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ओम। ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तन्यता। याद रखना है, धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। याद रखना है, मानव रक्त का पीएच मान है 7.4। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष को किस शक्ति के लेंस से सुधारा जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है हर बार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, -0.5D। याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है। याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोधकता नहीं बदलती है यदि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए। याद रखना है आप लोगों को, प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, किसी लेंस की शक्ति -4.0D है तो लेंस की प्रकृति क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल। याद रखना है, अवतल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें वस्तु को अनंत पर रखने पर अत्यधिक छोटा पॉइंट साइज प्रतिबिंब बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। याद रखना है आप लोगों को। देखिए, अगर आप इस 50 क्वेश्चंस का पूरा PDF लेना चाहते हैं ताकि आप लोग जब फ्री हो तब आप लोग निकाल कर पढ़ सकें और एग्जाम के टाइम आप लोग रिवीजन कर सकें, तो आप मुझे एक बार PDF लिखकर कमेंट कर दीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युतीय शक्ति को निरूपित नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, L²/R। याद रखना है आप लोगों को, L²/R। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बड़ा बड़ा क्वेश्चंस पूछता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -5.0। याद रखना है आप लोगों को, -5.0। क्वेश्चंस और आंसर दोनों को याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, एक विद्युतीय जनरेटर किस ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी अनंत, याद रखना है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु को F और C के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सी के बाहर प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, लेंस की शक्ति -4D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -0.25 m, याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17, टंगस्टन का उपयोग किसमें किया जाता है। ये भी हर साल पूछता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युतीय बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियोस आपको मिलता रहे। सीरीज 1 और 2 मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे है रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री में अब हम लोग देखेंगे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, दांत का इनेमल किससे बना होता है। ये इस बार 2026 के मॉडल पेपर में भी दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट। क्वेश्चन नंबर 19, यौगिक CH3CH2CHO का नाम क्या है। इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछता है, यौगिक सूत्र दे देगा, उसके बाद नाम पूछेगा, या तो फिर नाम दे देगा यौगिक सूत्र पूछेगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोपेनॉल, याद रखना है प्रोपेनॉल। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, वसा एवं तेल युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन गैस। कोई भी चीज़ को लंबे टाइम तक संग्रहित करने के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा यौगिक सह संयोजक है। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, CCl4। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए अब आप लोगों को नाम दे दिया और उसका सूत्र पूछ लिया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C2H5OH। याद रखना है C2H5OH, ये है इथेनॉल का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 23, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में घुलनशील है, वह तत्व कौन सा है। नाम बताना है आप लोगों को जो जल में घुलनशील है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। याद रखना है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो दही में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, निम्न में से कौन सा धातु अधातु का उदाहरण है। याद रखना है कौन सा धातु है जो अधातु का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर। याद रखना है सल्फर। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, निम्न में कौन अम्लीय लवण है। याद रखना है कौन सा अम्लीय लवण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH4Cl, NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया है। हर साल पूछा जाता है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन का त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है। आप लोगों को बताना है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला। याद रखना है, सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सबको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ये चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीनी का कैरामेलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, निम्नलिखित में कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है। ये सब क्वेश्चंस अधिकतर पूछा जाता है, कौन अभिक्रियाशील है, कौन घुलनशील है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। याद रखना है सोडियम जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है।
और एक और बात, साबुन में जो आप लोग यूज करते हैं साबुन, उसमें अत्यधिक मात्रा सोडियम का होता है जो जल के साथ अभिक्रिया करके झाग पैदा करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में अभिक्रिया C6H12O6 प्लस 6O2 अभिक्रिया करके 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा किस प्रकार की है, याद रखना है आप लोगों को। ये आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान में रख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी, याद रखना है ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए CH3COOH में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी COOH। देखिए इसमें कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा मिल रहा है, COOH। अब चलिए हम लोग नीचे देखते हैं, जीव विज्ञान बायोलॉजी आ गया, यहाँ से अब हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से आए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है क्या कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना है प्रभावक, प्रभावक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है। ये हर साल पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 से 16 वर्ष, याद रखना है 14 से 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए फूल का मादा प्रजनन भाग कौन सा है। ये तो आप लोगों को याद होगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका। क्वेश्चन नंबर 36 मटर में शुद्ध लंबा टीटी और शुद्ध छोटा टीटी पौधा संकरण करने पर F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे एवं शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या होगा। ये हर साल पूछता है, कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी वाला। इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए, ये आप लोगों के एग्जाम में काम आने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:3, याद रखना है 1:3। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए खाद्य जाल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला छिद्र क्या कहलाता है। याद रखना है आप लोग को, जलीय द्रव और लेंस के बीच में जो काला छिद्र होता है हमारी आंख में, उसको हम लोग बोलते हैं पुतली। याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, पुतली, पुतली बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किस हार्मोन के कारण होता है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल के कारण पौधे से पत्ती और फूल गिरते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियम करता है। यानी कौन सा हार्मोन है जिसके कारण शरीर में वृद्धि होती है। तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 41 ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सा रेफ्रिजरेटर उत्तरदायी है। इसका आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए जल्दी से, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CFC कार्बन, याद रखना है आप लोगों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए एक न्यूरॉन में सूचना का प्रवाह किस क्रम में होता है। सही क्रम को आप लोगों को चुनना है कि किसके बाद किस में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले डेट्राइट, उसके बाद कोशिका शरीर, फिर अक्ष तंतु और फिर तंत्रिका अंत। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 3R क्या है। याद रखना आप लोगों को 3R है। ऑप्शन नंबर डी, कम करना, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वार कोशिकाओं में जो जल होता है उसी पर निर्भर करता है कि खुलना है और बंद होना है। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए आनुवांशिक लक्षणों का वहन किसके द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र। याद रखना है गुणसूत्र के द्वारा आनुवांशिक लक्षणों का वहन होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है। याद रखना है मानव में लिंग निर्धारण पिता के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिता।
क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, निम्न में से कौन अलैंगिक जनन का उदाहरण है? याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विखंडन। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय किस तंत्र द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? ये तो आप लोगों को पता होगा, जल्दी से इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा। गुर्दा के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसके आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है। नाम छोटी आंत है लेकिन सबसे लंबा होता है, याद रखना है आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियोस आपको मिलता रहे। धन्यवाद।